आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप प्रतिदिन करते हैं, सुबह सुबह रिवाइज्ड। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है, जीतने के लिए हौसले के साथ साथ एकाग्रचित भी होना पड़ेगा। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के अध्ययन करिए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन उपन्यासों के लेखक कौन है? जवाब में आपने नरेश मेहता चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। नदी यशस्वी है, यह 1967 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 2 है कि अरण्या काव्य कृति की रचनाकार कौन है? अरण्या काव्य रचना नरेश मेहता द्वारा लिखी गई है। बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लेखक कौन है? जवाब में आपने भवानी प्रसाद मिश्र को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी व्यंग्यात्मक रचना है? जवाब में आपने हरिशंकर प्रसाई को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1970 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं ये रचनाकार कौन है? कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? कुंवर नारायण जवाब में चुन करके आपने इस प्रश्न का सही जवाब बताया। अगला प्रश्न, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जवाब में मधुकर कवि को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न भी काफी चर्चित है, परिंदे कहानी के कहानीकार कौन है? जवाब में निर्मल वर्मा को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। शतरंज के मोहरे उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? शतरंज के मोहरे उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1959 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। लोकवादी तुलसी आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? लोकवादी तुलसी यह आलोचनात्मक रचना विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है और इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि किसान, पंचवटी, यशोधरा इन तीनों ही खंड काव्य के रचयिता कौन है? तीनों ही खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। किसान का प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी, पंचवटी का 1925 ईस्वी, जबकि यशोधरा का 1932 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। यानी यशोधरा 32 ईस्वी में, पंचवटी 25 में और किसान 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिट्टी की बारात काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात काव्य संग्रह शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि जलवाये इसार का हिंदी रूपांतरित उपन्यास प्रेमचंद का कौन सा है? जवाब में आपने वरदान लिखा, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया वरदान उपन्यास जो है वह जलवाये इसार का हिंदी रूपांतरित है। आलोचना का पक्ष आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह जवाब चुन करके आपने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि इन्हीं हथियारों से उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? इन्हीं हथियारों से उपन्यास लिखा गया है अमरकांत द्वारा। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को शुद्ध गांधीवादी कवि किसने कहा है? भवानी प्रसाद मिश्र को शुद्ध गांधीवादी कवि कहने वाले रामधारी सिंह दिनकर हैं। पद्मा, रमेश, रामस्वामी जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? जवाब में आपने देवदासी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सागर तट के शहर कहानी के लेखक कौन है? जवाब में आपने हिमांशु जोशी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 2005 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। सागर तट के शहर कहानी 2005 ईस्वी की प्रकाशित हिमांशु जोशी की कहानी है।
अगला प्रश्न है कि अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत स्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? जवाब में आपने चयनित कर लिया चाणक्य को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खिलौने कहानी के कहानीकार कौन है? खिलौने कहानी का कहानीकार आपने विष्णु प्रभाकर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए है, यह कथन किसका है? काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि अंगद का पाँव निबंध के निबंधकार कौन है? अंगद का पाँव निबंध श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है और 1958 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि ब्रज माधुरी सार के लेखक कौन है? ब्रज माधुरी सार का लेखक आपने वियोगी हरि को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1923 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पिंजरे की उड़ान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? पिंजरे की उड़ान कहानी यशपाल द्वारा लिखी गई 1939 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि खाए भी मरिए अनखाए भी मरिए, खाए भी मरिए अनखाए भी मरिए, यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में आपने गोरखनाथ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ये ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज पुस्तक के रचनाकार कौन है? ये ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज पुस्तक जॉन गिलक्राइस्ट की रचना है। अगला प्रश्न है कि लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह किसका है? लोग भूल गए हैं यह काव्य संग्रह रघुवीर सहाय का है। अगला प्रश्न है कि रामा, तारा, श्यामा जयशंकर प्रसाद के किस कहानी के पात्र हैं? प्रतिध्वनि कहानी चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1996 ईस्वी पुस्तक का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण के लेखक कौन है? 30 दिन मालवीय जी के साथ यह संस्मरण राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि पिंजरा कहानी संग्रह किस लेखक का है? पिंजरा कहानी संग्रह के लेखक उपेंद्र नाथ हस्क हैं। 1944 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने नामवर सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की किस कृति में कलिकाल का वर्णन है? जवाब में आपने कवितावली को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 7 कांडों में विभक्त 7 कांड है कवितावली में, सवैया शैली में लिखा गया यह ग्रंथ है। काला रजिस्टर कहानी के कहानीकार कौन है? काला रजिस्टर कहानी रविंद्र कालिया की कहानी है। 1972 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मगध काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? मगध काव्य संग्रह श्रीकांत वर्मा जी द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि वयम रक्षामः अपराजिता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? वयम रक्षामः अपराजिता उपन्यास आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा लिखा गया है। वयम रक्षामः 1955 ईस्वी का, अपराजिता 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भूख के 3 दिन कहानी संग्रह के लेखक कौन है? भूख के 3 दिन कहानी संग्रह यशपाल द्वारा लिखा गया है। 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आजादी मुबारक कहानी के कहानीकार कौन है? आजादी मुबारक कहानी राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई 2002 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि कविता की तीसरी आंख आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? कविता की तीसरी आंख आलोचनात्मक रचना प्रभाकर सोत्री की रचना है। 1982 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास की रचना है। 1930 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि साहित्य क्यों आलोचना कृति के लेखक कौन है? साहित्य क्यों आलोचनात्मक रचना विजय देव नारायण शाही द्वारा लिखी गई है। 1988 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भूदान कहानी के कहानीकार कौन है? भूदान कहानी मार्कंडे द्वारा लिखी गई 1958 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि अद्यतन निबंध के निबंधकार कौन है? अद्यतन निबंध अज्ञेय द्वारा लिखा गया निबंध है और
1977 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जुलेखा जैनेन्द्र के किस कहानी की पात्र है? जुलेखा जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए फांसी कहानी की पात्र है। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध संग्रह निबंध ग्रंथ के निबंधकार कौन हैं? जवाब में आपने महादेवी वर्मा को लिखा चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मराल निबंध के निबंधकार कौन हैं? कुबेरनाथ राय को जवाब में चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1993 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक रचना रामविलास शर्मा की है। 3 भागों में विभक्त है। पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1969 ईस्वी में, दूसरा 72 ईस्वी में और तीसरा 1976 ईस्वी में। मेरी वाणी गैरिक वासना कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने धर्मवीर भारती को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। खोई हुई दिशाएं कहानी संग्रह के लेखक कौन है? खोई हुई दिशाएं कहानी संग्रह कमलेश्वर द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत है। अगला प्रश्न है कि कविता का अर्थात आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? जवाब में आपने परमानंद श्रीवास्तव को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।